राष्ट्रमेव जयते में आगे बढ़ते हैं। बात महाराष्ट्र की। जिस कांग्रेस को मिटाने की सौगंध के साथ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को सियासत की रपटीली राहों पर चलने के लिए हरी झंडी दी, उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों के जख्म को कुरेद डाला और सिर्फ 2.5 साल के भीतर वही जख्म खुद उद्धव के लिए नासूर बन गया। एक साथ शिंदे को शिवसैनिकों ने सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया, लेकिन एक ऑटो रिक्शा चालक के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का सच क्या है? आइए अब हम आपको बताते हैं एकनाथ शिंदे के जिंदगी के सफर से लेकर सियासी सफर तक का अनसुना सच क्या है। शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विश्वास शपथ घेतो की करीब 4 दशक की करिश्माई राजनीति की ढलान यहीं से शुरू होती है। महाराष्ट्र की अस्मिता की पहचान संवैधानिक शपथ के साथ सियासत की खोल में सिमट रही थी। शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे सूबे के सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठा एक शख्स अपने हुजूम में भी अकेला नजर आ रहा था। सच तो ये है कि शिवसेना की कमान संभालकर सत्ता के कुर्सी पर काबिज होने वाले उद्धव ठाकरे लोगों के दिलो दिमाग से ऐसे गिरे कि गिरते ही चले गए। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण करून अब जरा इनसे मिलिए। महाराष्ट्र की रपटीली राहों पर ऑटो रिक्शा चलाने वाला एकनाथ संभाजी शिंदे, आज महाराष्ट्र के सत्ता के शीर्ष पर जा पहुंचा है। हालांकि उसने झूठ की बुनियाद पर नहीं बल्कि भरोसे की बुनियाद पर खुद के सियासत की नींव रखी। लेकिन कहते हैं ना, जायज होती है हर बात सियासत में। जिस शिवसेना का दामन थाम कर महाराष्ट्र के सतारा जिले के एकनाथ संभाजी शिंदे ने सूबे के सियासत के शीर्ष पर पहुंचे, उसे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव से बगावत करनी। महाराष्ट्र की राजनीति के 2 सियासी चेहरों को समझने के लिए हमें चलना होगा 4 दशक पहले, जहां पर महाराष्ट्र के भीतर पहले एक बाद में 2 सियासी चौखट थी, जहां से महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा तय होती थी। वो 80 का दशक था। महाराष्ट्र की राजनीति में एक सिंहासन के सामने सजदे से शुरू होकर शीर्ष तक पहुंचने की होड़ सी लगी थी। शिवाजी मैदान से शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की दहाड़ महाराष्ट्र के सियासत की दशा और दिशा तय करती थी। बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलकर सियासत को साधने वालों की कतार यूं तो बहुत लंबी थी, लेकिन उसी भीड़ में ठाणे से शिवसेना का झंडा बुलंद करने वाला एक शख्स भी था, जिसका नाम था आनंद दीघे। हालांकि कई मर्तबा आनंद दीघे का बगावती तेवर बाला साहेब के हुक्म की नाफरमानी भी कर जाता था, लेकिन ठाणे के उस ठाकरे को कमतर आंकने की गलती बाला साहेब ने कभी नहीं की। हमेशा वसूलों की सियासत करने वाले बाला साहब ने आनंद के बगावती तेवर को हर वक्त नज़रअंदाज किया, क्योंकि धीरे धीरे महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के बड़े चेहरों में आनंद शामिल होते जा रहे थे और उनके अपने अंदाज ने आनंद दीघे को ठाणे का ठाकरे बना दिया। सामाजिक सरोकार में अगर सियासत साथ साथ चलती रहे तो लोगों का भरोसा कम होता है, लेकिन आनंद दीघे वो नाम था जिसके दरबार में ना उम्मीदी थी, बल्कि हालात तो ऐसे थे कि जनता के साथ साथ सरकारी मुलाजिम भी दीघे के दरबार में हाजिरी लगाते थे। दीघे की यही छवि सियासी फैसलों के नतीजे भी तय करने लगा। हालांकि आनंद दीघे के दरबारियों में तमाम शिवसैनिक शामिल थे, लेकिन एक ऐसा भी शख्स था जो था भरोसे का दूसरा नाम। जी हां, ऑटो रिक्शा चालक एकनाथ संभाजी शिंदे। आनंद दीघे के भरोसे का असर था कि हर बदलते वक्त के साथ एकनाथ उनके करीब आते चले गए। जिस चौखट से महाराष्ट्र का सियासी गुणागणित तय होता था, वहां के सबसे बड़े दरबारी एकनाथ शिंदे ने अपने गुरु की हर पहचान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया।
राजनीति की वैकल्पिक बाहें उसका इंतजार कर रही थी और वो वक्त भी आया जब ठाणे से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीता और यहीं से शुरू हुआ एक नाथ का सियासी सफर। हालांकि उस वक्त लोगों ने एक नाथ का मजाक भी उड़ाया, लेकिन ये वक्त जानता था कि ये सियासत में कोलंबस की नई यात्रा का शुभारंभ है। आनंद दीघे की सरपरस्ती में एक नाथ शिंदे राजनीति की रफ्तीली राहों पर चलते हुए अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसी दौरान वक्त ने शिंदे का इम्तिहान लिया। एक एक्सीडेंट के बाद सिर से सरपरस्त का साया उठ गया। ऐसा दूसरी बार हुआ जब वक्त ने एकनाथ शिंदे के साथ मजाक किया था। पहली बार अपनी आंखों के सामने एक पिता ने अपने एक बेटे और एक बेटी को खोया था, तो दूसरी बार जिस गुरु की उंगली पकड़कर ये शागिर्द सियासत गलियारों में निकला था, उस गुरु का साथ ही छूट गया। लेकिन तब तक एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपनी पहचान बना ली थी। आवाम को शिंदे में दीघे की छवि नजर आने लगी थी। बहुत थोड़े वक्त में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र और खासकर शिवसेना के सियासी भूगोल को बदल कर रख दिया था। और जब भूगोल बदलता है तब इतिहास को हिसाब देना ही होता है। एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के सियासत के दौर बदलने लगे। उस दौर के दस्तूर भी आनंद दीघे का ये शागिर्द सियासत की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगा। भले ही आनंद दीघे का हाथ शिंदे के सिर से उठ चुका था, लेकिन जाते जाते दीघे ने जनता को जता दिया था कि एकनाथ शिंदे ही उसका असली उत्तराधिकारी है। सिर्फ ठाणे ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र शिंदे में दीघे की छवि को देखता है। और यही वजह है कि ठाणे ने 4 बार एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा भेजा। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण करून लेकिन एकनाथ शिंदे का आनंद दीघे बनना हमेशा से ही शिवसेना के आलाकमान में मुसीबत का सबब रहा है। क्योंकि जिस तरह से आनंद दीघे की मुट्ठी में हमेशा ठाणे रहती थी, शिवसेना के आलाकमान को हमेशा ये डर रहा कि कहीं एकनाथ शिंदे को भी कल्याण और ठाणे इलाके में अपनी समानांतर सरकार चलाने का मौका न मिल जाए और पार्टी में खेमेबाजी न शुरू हो जाए। और यही है उस अदावत की वजह जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच कई सालों से रही है। लेकिन सच तो यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे भूल चुके थे कि सियासत सरोकारों से चलती है। उद्धव को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनके कदम जमीन छोड़ने लगे हैं, क्योंकि एकनाथ जनता के बीच इस बात की इत्तला देने में कामयाब रहे थे कि जिस कांग्रेस को मिटा देने के सपने के साथ बाला साहेब ने शिवसेना का गठन किया, उद्धव ने कुर्सी के खातिर उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर समझौते के पहलू में पनाह ली थी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अहम तो थे, अवाम के सामने महान बनने के मौके भी मिले, लेकिन उन्होंने उसे मुफ्त में खो दिया। शिवसेना की कमान संभालने के बाद शायद उद्धव ठाकरे ने कभी सोचा नहीं था कि उनके बाद उनके सियासत का क्या होगा। वो ये मानकर बैठे रहे कि वो हमेशा रहेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ सरोकार ने उद्धव के सपनों पर पानी फेर दिया और दीघे का शागिर्द सत्ता के शीर्ष पर जा बैठा। टीम न्यूज़ नेशन।